हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखेंगे क्या होते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ मैक्सिमम पावर्स जो है निकालना सीखा था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद में हम HCF और LCM देखेंगे। एकदम बेसिक करेंगे जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी हो जाएगी। फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक संख्या दे रखी हुई है, नंबर दे रखा है 30, ठीक है। तो इसके फैक्टर मैंने बता रखा है। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है गुणक, ठीक, ये ध्यान रखना। तो 30 के फैक्टर्स हमने देखा था, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, 12, 13, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से नहीं, 30 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 30 के जो इतने सारे ये क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे ही 40 के अगर देखें तो 1, 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, उसके बाद में 11, 12 से नहीं, सीधा 20 से कटेगा और लास्ट में 40 से कट जाएगा। तो ये सब क्या है, 40 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है, गुणक क्या होता है। जैसे मान लो एक नंबर दे रखा 35 डिविजिबल है 7 से, ठीक है। तो 7 तो जो है 35 का क्या हो गया, फैक्टर। ये तो अभी बताया हूँ, फैक्टर हो जाएगा क्योंकि ये 7 जो है 35 को काट देगा, फैक्टर हो जाएगा। लेकिन 35 को क्या बोलेंगे, 35 को बोलेंगे कि ये मल्टीपल है 7 का मल्टीपल है। अब 7 के कई मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे 7 दूनी 14 हो सकता है, 7 त्रिक 21 हो सकता है, 7 चौक 28 हो सकता है, 7 5 35 हो सकता है, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ऐसे ही ढेर सारे मल्टीपल इसके हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये इसके मल्टीपल बनते जाएंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मल्टीपल बनता जाएगा, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो फैक्टर्स बनते हैं। जैसे देखो इसमें 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, 7 इसका फैक्टर हो जाएगा और 35 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जो ये बड़ी संख्या होगी, इससे छोटे छोटे वाले जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं इसके। जैसे दीवार है उसके ईंटें होती हैं, तो ईंटें जो एक तरह से समझ लो वो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक ईंट दे रखा है, ठीक है। ईंट से बनेगा आपका दीवार, दीवार से बनेगा आपका एक 4 दीवार बन जाएंगे, छत बन जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे कमरे बनेंगे। तो उस तरह से जो बनते जाएंगे कमरे, बिल्डिंग बनेगी, फ्लोर बनेगा, तो उस तरह से क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। ईंटें तो ढेर सारी मल्टीपल होकर के 1 से 2, 2 2 3 3 4 4 ईंटें ऐसे बनते बनते दीवार बिल्डिंग बनी हुई है। तो ऐसे ही नंबर हो जाएगा। ये 7 है, 7 से 14 हुआ, 21 28 ऐसे करके 42 49 56, ये सब क्या है इसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हमें पता चल गया। अब हम लोग करते हैं HCF या GCD क्या होता है। अब हम लोग करते हैं पहले HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले HCF, फिर उसके बाद में LCM करेंगे। LCM को लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को मल्टीपल बोलते हैं, और या तो इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक। HCF हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि 2 नंबर कोई दे देगा, फिर पूछेगा इनका HCF क्या है। जैसे मान लो ये 2 नंबर हैं 12 और 15, ठीक है। मैं पूछूं कि इनका HCF क्या है। HCF का मतलब क्या होता है, ये देखना, ध्यान रखना, इसमें फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसमें से ये दोनों के जो फैक्टर्स होंगे उसमें से कोई जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो है इनको दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं 12 का अगर करता हूँ तो ऐसे इसका फैक्टर बनाते हैं, 2 से 2 6 12, 2 3 6 और 3 से कट जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैं 15 का फैक्टर बनाऊंगा तो 5 से, सॉरी, इसको 3 से 3 बचे 15 और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 3 ऐसा जो फैक्टर है जो इन दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि ये 3 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, और ये जो है दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 और 15 का जो है इसमें फैक्टर ध्यान रखना, वो जो है HCF होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ तो देखता हूँ। मान लो वो संख्या है 12 और 30 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे देखूँगा काट करके, ये 2 से 15, 2 से फिर नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, फिर यहाँ पर 5 से काटूँगा, इधर कट जाएगा, इधर में 2 से 2 6 12, 2 3 6, फिर इधर 3 से कट जाएगा, ठीक। तो मैं देखूँगा इन दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। फिर इसमें 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कॉमन हुआ और 3 कॉमन हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये हो जाएगा 2 3 6, और 6 जो है क्या हो जाएगा 12 और 30 का जो है HCF हो जाएगा। मतलब यही एक हाईएस्ट महत्तम जो है कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 6, तो 6 इसका HCF हो जाएगा। मतलब 6 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है।
अब कुछ इसके जो है हम स्पेसिफिक जो है वो देखते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई होता है और शॉर्टकट देखते हैं। ठीक, इसमें हम हमेशा ध्यान देंगे एचसीएफ निकालते टाइम जब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे, तो हमेशा जो है प्राइम नंबर से ही इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला कंडीशन इसका यही है कि हमेशा जो है प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो एक नंबर दे रखा है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे 72 है, तो इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो हमेशा जैसे 2 से स्टार्ट करूँगा, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से हो जाएगा इधर 36, फिर इसे 2 से ही काटूंगा 18, 2 से ही काटूंगा 9। अब इसके बाद मेरा प्राइम नंबर आता है 3, तो मैं इसको काटूंगा 3 से, फिर 3 बचेगा तो इधर कट जाएगा। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो करूँगा 72 का वो बनेगा 1 2 3, यानी कि 2 पे पावर 3 ऐसे लिखूँगा और 3 पे पावर 2 आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया, और पहले भी हमने किया है। कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लो एक संख्या दे रखा है 72, 288 एंड 1080, ऐसे कर संख्या दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके एचसीएफ निकालने से पहले ध्यान दूंगा कि ये संख्या क्या है, 2 से 3 से 5 से 7 से कट रही कि नहीं। देखेंगे जो कट रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन फैक्टर बनेगा। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का फैक्टर आएगा ही आएगा, 2 फैक्टर इसमें आएगा ही। ऐसे ही देखता हूँ ये 5 से भी कटेगा तो इसमें 5 भी आएगा फैक्टर। उसके बाद में मैं इसको अगर काटूंगा, जैसे मान लो 2 से काटूंगा तो ये बनेगा 36 गुणे 2। ठीक है, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 6, ये गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, इसको 2 गुणे 3, तो 1 2 इसमें आएगा, 1 2 इसमें आएगा, 1 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब 2 पे पावर 3 हो जाएगा, और 1 3 यहाँ बचेगा, 1 3 यहाँ बचेगा, इसका मतलब 3 पे पावर 2 बच जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका देखूँगा, अगर मैं 2 से इसको काटता हूँ तो मैं देखूँगा ये 8 8 16 2 18, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, अब 3 से कट रहा है और यानी कि 2 8 8 16 2 18, 18 यानी कि 9 से भी कटेगा। इसका मतलब कम से कम जो है 3 पे पावर जो है 2 तो बनेगा ही, 9 बनेगा इसमें, तो 3 पे पावर 9 हो गया। अब 9 से मैं इसको काटूंगा तो देखूंगा कितना, 9 3 27, 27 और 1 28, 9 दूनी 18, मतलब क्या बचा 32 बचा। और 32 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 टू दी पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32, तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ऐसे करके इसको करेंगे हम, ऐसे 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 हर बार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से नहीं करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। हमने पहले कर रखा है इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब ये आता है 1080, ये 8 1 9 है, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से तो कटेगा, ये 0 है यहाँ पे, तो 5 को पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद में ये 9 से भी कटेगा, तो 9 से का मतलब क्या है, कम से कम 3 पे पावर 2 तो आएगा ही, तो मैं पहले 5 से इसको काट लूँगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 1 बचेगा, सॉरी 5 दूना 10 8 बचेगा, तो 5 5 3 5 30 हो जाएगा। ठीक, फिर मैं इसको 6 1 3 9, यहाँ पे मैं एक बार गया है 5 से एक ही बार कटा है ना, तो मतलब 5 की पावर यहाँ पर 1 ही आएगा। अब ये मैं 9 से काट रहा हूँ, तो 9 से मतलब मैं काट रहा हूँ, तो मैंने 3 की पावर 9 कर लिया था, मैं सीधा यहाँ पे 3 से काटूंगा, देखूंगा कितनी बार 3 से कट रहा है, इसका मतलब जितनी बार 3 से कटेगा वो इतना 3 का पावर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, एक बार कटा, फिर 3 से मैं काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 बार कटा, इसका मतलब 3 पे पावर 2 आ गया। फिर ये 3 से कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, 3 बार कटा है तो 3 पे पावर 3 हो गया। अब ये 8 बचेगा, सॉरी 8 बचा, 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ पर क्या मैं लिख लूँगा 2 टू दी पावर 3, तो ये ऐसे फटाफट हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 2 और 3 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, मतलब 5 नहीं है तो 5 तो आ ही नहीं सकता है एचसीएफ में। तो देखो 2 को मैं कितनी बार कॉमन ले सकता हूँ, 3 बार यहाँ पे 2 है, 3 बार यहाँ पे 2 है, और यहाँ से 3 बार ले लेंगे, तो इसका मतलब कम से कम जो है 3 बार तो ये आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में 3 को देखते हैं, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पे भी 2 बार है। इसका मतलब क्या है कि 3 को हम मैक्सिमम 2 बार ही ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में जो है 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 की पावर 3 जो है तीनों इसके फैक्टर्स में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, तो यानी कि 8 गुणे 9 बराबर 72 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे। देखिए कभी कभी क्या है ना, जैसे कि संख्या दे देता है, मान लो ये x पे पावर 2 है, y पे पावर 3 है, z पे पावर 5 है, ऐसे दे दिया एक संख्या, ये दे दिया, और मान लो कोई संख्या दे दिया 2x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की पावर 3, ऐसे करके 2 संख्याएं दे दिया, मान लो एक संख्या ये, तो पूछता है इनका एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा। तो इसका बेसिक पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि x इंटू एक्स इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ देता हूँ, खंड बना देता हूँ ना इसका मैं, ऐसे ही तो कर देते हैं। अगर y है या y क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, y मल्टीप्लाई y होता है। ठीक है, ऐसे ही तो जो मैंने संख्या दिया था आप लोगों को वो ऐसे ही थी, देखते हैं इसको। देखो ये संख्या थी। अब देखो एचसीएफ निकालना है, मतलब लीस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यहाँ x है, इसमें भी x है, पहले देखेंगे है कि नहीं x है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो जैसे कहीं पे अगर ऐसे x गुणे x लिखा होता है तो इसको लिखते हैं
एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर कहीं एक्स प्लस एक्स लिखा है तो इसको हम लिखते हैं 2x। 2x मतलब क्या कि इसको मैं 2 इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर 2 प्लस 2 लिखा है तो इसको मैं लिखता हूँ 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जोड़ा गया है, ठीक है। तो सीधे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मान लो 4, 2 को ऐसे 2 2 2 ऐसे ऐड किया जाता है 5 बार, मान लो 2 2 4 5 बार, तो ऐसे 2 2 4 ऐसे 10 10 हो जाता है। या तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, मतलब 2 को 5 बार ऐड किया गया, तो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक। अब देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पे 2x है। 2x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणे x इंटू वाई मल्टीप्लाई जेड क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x गुणे x इंटू वाई क्यूब, या तो इसको y गुणे 3 बार कर लो, और जेड पे पावर 5 है, यानी कि जेड का मल्टीप्लाई 5 बार किया गया है। तो मैं देखूँगा इसमें x कितनी बार कॉमन है, एक ही x तो कॉमन है, देखो। तो ऐसे एक x यहाँ कॉमन हो जाएगा और एक x यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक। इसको लिख लेंगे। y देखेंगे कितनी बार कॉमन है, उसमें इसमें एक ही बार y है, तो इसका मतलब एक ही बार ले सकते हैं। z इसमें 5 बार है, इसमें z 3 बार है, तो जो 3 बार ही केवल कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, x y z की पावर 3, ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक। देखिए अब कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे मान लो 3 संख्याएँ दे रखी हैं, 5 7 और 9, ठीक है। इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो मान लो कि हर बार रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। शेषफल रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। मान लो मैंने उस संख्या से भाग दिया होगा तो 5 में तो रिमाइंडर 1 आया होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 आया होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 आया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 1 घटा दूंगा तो उस संख्या से जिससे मैंने भाग दिया था रिमाइंडर बच रहा है 1, उससे पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो इसमें से 1 घटाऊंगा मतलब ये 4 बचेगा, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 6 बच जाएगा, इसमें से 1 घटाऊंगा तो ये 8 बच जाएगा। अब ये जो संख्या है उससे मैं बारी बारी से इसको काट रहा हूँ। काटने का मतलब क्या है कि जो संख्या होगी वो इसका जो है कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा ना, जो है मतलब क्या है कि ये इनका जो है HCF होगा। और HCF होगा, HCF क्या होता है, वो इसमें भी उसका फैक्टर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तभी तो ये तीनों को काटेगा बारी बारी से, ठीक है। तो रिमाइंडर दे रहा था तो एक ज़्यादा था, एक रिमाइंडर दे रहा था तो मैंने समय से माइनस कर दिया, फिर ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इनका क्या निकालूंगा, HCF। तो HCF में निकालने के लिए क्या करूँगा, देखूँगा ये 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो इसका मतलब इसमें तो 2 आएगा ही। इसमें 2 गुणे 3 होगा, फैक्टर बनेगा तो 2 गुणे 3 ये होगा, 2 गुणे 2 मतलब 3 बार 2 आएगा ये, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुणे 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कम से कम एक ही पावर कॉमन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो है HCF जो है इनका वो आएगा 2। अब 2 आएगा, अगर मैं इस 2 से इसमें अगर भाग देता हूँ तो देखता हूँ कि रिमाइंडर 1 आता है कि नहीं। अगर आता है तो इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर इधर 2 3 6 इधर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 चौक 8 एक रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब ये सही है। अभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, इन अंकों को, ये जो संख्याएं हैं इसको बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम लोग ये छोटा सा एग्जांपल रखते हैं ताकि याद रहे दिमाग में हमेशा। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 26061022 और 4814, ये संख्याएं दे रखी हैं 3, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कोई संख्या है, वो है संख्या n। इससे जो है इसमें जब भाग दिया जाता है तो हर बार रिमाइंडर 14 आता है। मतलब क्या, यहाँ भी 14 रिमाइंडर, यहाँ भी 14 रिमाइंडर, यहाँ भी 14 रिमाइंडर आएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 14 इसमें से 14 इसमें से 14 माइनस कर दूँगा तो ये जो n संख्या है उससे ये पूरी कट जाएगी। तो वो संख्या अगर मैं इधर 14 डिवाइड करूँगा तो ये 2500 कितना आएगा, 2592, 92 4 96 10 26 6 हो जाएगा, 2592 आ जाएगा। इधर 14 मैं करूँगा तो 1008 आ जाएगा इधर, ठीक। और इधर मैं 14 माइनस करूँगा तो इधर आएगा 4800, ठीक है। अब देखो ये 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा ये ध्यान रखूँगा। 9 2 11 5 16 2 18, यानी कि ये 9 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 से काट के देख लो 3 से कितनी बार कट रहा है, जितनी बार कटेगा 3 का पावर हो जाएगा। देखो 3 से 3 8 24, 1 3 6 18, 1 3 4 12, एक बार कटा 3 से, ठीक है। फिर 6 4 10 18, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो इसका मतलब क्या है कि 3 दूना 6 और 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24 2 3 8 24, 188 है। फिर ये कटेगा। तो देख रहे हैं हम कि 3 से इसको जब हम लोग काट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। इसके लिए हम देखेंगे कि 9 से कट रहा है तो हम 9 से ही डायरेक्ट काटेंगे, और जितनी बार 9 से कटेगा, एक 9 पर हम 3 की 2 पावर लगा सकते हैं। तो अगर 2 9 से 2 बार 9 से कटेगा तो 3 की पावर 4 लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम जो है 3 से ना काट करके सीधा 9 से काटने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचे और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो मैं इसको 9 से काटूंगा, 9 से काटूंगा जब, तो 9 दूनी 18 होता है और 7 25 हो जाएगा, तो इधर 9 8 72 और 7 की 9 72, ठीक है। एक बार 9 से काटा लिख लेते हैं, फिर 9 से काटूंगा, 8 8 16 2 18, 9 से कटेगा, 9 3 27, एक बचेगा, 9 दूनी 18। अब 9 से ना 3 से किसी से नहीं कटेगा, तो मतलब 9 से एक बार और कटा है, तो इसको 3 की पावर 2, इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या है, 3 की पावर आ जाएगा इधर 4, और 32 को मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इधर 2 की पावर 5 लिख लूँगा। इसका इतना आ गया, ठीक है। ये 1008 है, 1008 को मैं देख रहा हूँ ये 9 से कटेगा, 9 से काटूंगा, 9 1 9, ठीक है, एक बचा 9 1 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर मैं 2 2 4, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर ये कटेगा आपका, ये 7 से कटेगा, ठीक है। 9 से एक बार कटा है, 7 से कटेगा, 7 कटेगा 7, 4 हो जाए 7 6 42, ठीक है। तो यहाँ 7 लिख लेंगे। अब 2 16 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 4, 2 9 4 8 2 16, 2 की पावर 4 लिख लूँगा इधर, और इधर 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख दूँगा। इधर आया 4800, 4800 को मैं पहले देखूँगा 5 से कट रहा है कि नहीं, 10 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा, ठीक है। तो मैं देखूँगा कि इसमें जो है 5 से काटूँगा अगर, तो 5 पे पावर कितना आ सकता है, 5 से काटो, 5 1 5 9 45, 3 5 3 0, एक बार 5 से कटा, एक बार और 5 से कटेगा, 5 के 5 5 9 45 और 1 46, 5 9 10 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 लिख लूँगा इधर। उसके बाद में इधर मैं 192 आया, 192 को मैं करूँगा तो 9 1 10 2 12, 3 से कटेगा ये, 3 6 18, 3 4 12, ठीक है। एक बार 3 से भी कट गया, 6 4 10, ये देखो 64 है, 2 के पावर में आ सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2592 हुआ। 25 से 92 को हमने लिखा 2 टू दी पावर 5 आया था और 3 पे पावर 4 आया था, ठीक। और हमने देखा 1008 को हमने लिखा 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 2 और इंटू 7 आया था। 4800 को देखा हमने क्या आया, 2 टू दी पावर 6 आया था और 3 आया था और 5 की पावर 2 आया था, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे फटाक से, देखेंगे 2 कितनी बार कॉमन है, 4 6, यानी कि 2 को मैं मैक्सिमम 4 बार ही कॉमन ले सकता हूँ। 3 को 3 इधर भी, 3 इधर भी, 3 इधर भी है, लेकिन कम से कम पावर इसका इधर 3 वाला लिखा है। 5 7 है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 7 हो ही नहीं सकता। ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 48 वो संख्या है, जैसे हमने वहाँ पर 2 निकाला था, तो ऐसे ही यहाँ पर 48 वो संख्या निकली, जो यहाँ पर हमने 14 जो माइनस किया है, 2606, 1022 और 4814 में अगर इसे भाग दिया जाएगा तो शेषफल जो है हमेशा 14 आएगा, ठीक। ये हो गया इसका। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, वो संख्या है मान लो 13 है, 15 है और 22 है। इस बार क्या कह देगा कि कोई संख्या n है, इससे इनमें भाग दिया जाता है बारी बारी, तो रिमाइंडर जो है अलग अलग आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आया और यहाँ रिमाइंडर 2 आया, मान लो ऐसे करके बोल देगा ये 3 संख्याएं हैं, किसी संख्या इनसे भाग दिया जाता है बारी बारी, तो इसमें रिमाइंडर 1 आता है, 3 आता है और 2 आता है। तो पूछेगा कि वो संख्या जो है क्या है, वो संख्या क्या है बताना रहेगा, n की वैल्यू क्या है पूछ लेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, इसमें से 1 माइनस करेंगे ये 12 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे ये भी हो जाएगा आपका 12, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 20। तो ये संख्या जो है इन सबको काट रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो है HCF ही तो है वो, तो HCF यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, यानी कि 2 दूनी 4 गुणे 3, यहाँ पे भी वही लिख सकूँगा 2 टू दी पावर 2 और यहाँ 3, इसको मैं 4 पंचे 20 लिखूँगा, 5 गुणे 4 यानी कि 2 टू दी पावर 2। तो कॉमन जब लूँगा तो देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगर मैं 4 से इसमें भाग दूँगा, 4 3 12 1 रिमाइंडर, 4 3 12 3 रिमाइंडर, 4 पंचे 20 2 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि चाहे रिमाइंडर सेम आए या रिमाइंडर अलग अलग आए शेषफल, तो प्रोसेस यही है दोनों का निकालने का, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसका और करते हैं। हमने अभी तक जो भी HCF का बेसिक किया सेम उसी पे प्रोसेस पे हम लोग करते जा रहे हैं आगे, और क्लैरिटी भी हमारी उसी से बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 12 और 24 या इसको कर लो 28 का मैं HCF निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ इसको, ठीक है। 12 से इसको मैं 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, इसको 3 बार, 28 को मैं 2 से काटूँगा 14 और यहाँ पर क्या आएगा 2 बार 7 बार जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे कम बार कॉमन होता है निकल लेता है, एक बार 2 कॉमन है, एक बार और 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 4 आया ना, मिलके दोनों का 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 आएगा। मतलब क्या बचा कि दोनों का HCF, इन दो संख्याओं का 12 और 28 का HCF दे रखा है आपको, 12 और 28 का HCF दे रखा है 4। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका जो है 12 HCF से पहली संख्या दूसरी संख्या जैसे मान लो निकालने के लिए बात करूँगा, तो जो ये संख्या बची हुई है, ये संख्या इधर 3 बच रही है,
फैक्टर इसका 3 बच रहा है और इधर इसका फैक्टर 7 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला फैक्टर अलग है, ये वाला फैक्टर अलग है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम इसमें कॉमन नहीं ले लेते, अलग लगा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों संख्याओं का अगर ये 4 है HCF, तो अगर मैं पहली संख्या निकालने के लिए बोलूँ तो इस संख्या से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 × 3 तो पहली संख्या 12 आ जाएगी, जो कि 12 है। और अगर इसी में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 × 7 तो 28 हो जाएगा और ये दूसरी संख्या भी निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, और देखो 3 और 7 ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और दोनों आपस में को प्राइम हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, मान लो दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या x दे रखा है, एक संख्या y दे रखा है और कह रहा है इनका HCF 4 है, ठीक है, इनका HCF 4 है और दोनों संख्याओं का योगफल 2 दे रखा है, वो 40 दे रखा है। मतलब क्या है कि संख्या x + y का योगफल दे रखा है 40। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ HCF पता हो मुझे, तो मैंने जब ये संख्या का और इस संख्या का दोनों का HCF निकाला था 4, मान लो 4 निकाला मैंने, तो यहाँ पर जो कॉमन आया था वही तो मैंने लिया होगा इसमें, और इसमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर रहे होंगे वही तो लेकर के मैंने HCF निकाला है। तो कुछ संख्याएं होंगी जो कॉमन नहीं रही होंगी यहाँ वाले पे, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं रहेंगी, इसमें भी कॉमन नहीं रहेंगी, तो बच गई होंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो जो बची वाली संख्या है इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके वाले में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की मान इससे निकल जाएगा और y का मान यहाँ से निकल जाता था। ये संख्या हमने देखा ना अभी 12 और 28 वाले में, तो वही सेम यहाँ पे भी होगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 अगर ये दोनों नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, इसको a मान लूँगा, इसको b मान लूँगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो x का मान निकल जाएगा, यानी कि 4a। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब क्या हो जाएगा 4b। तो x और y का मान हमें पता चल गया, तो इन दोनों को मैं रखूँगा इधर 4a + 4b, ठीक, बराबर यहाँ पे मैं 40 कर दूँगा। अब थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो ऐसे 4a है + 4b है, बहुत लोग इसमें डाउट कर रहे होंगे इसको हम 8ab क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, 8ab क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो सिंपल सा है, मैं इसको मोटा एग्जांपल देके दिमाग में तो बताता हूँ आपको। मान लो कि आपके पास में 4 आम है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और प्लस आपके पास में 4 मैंगो है, ठीक है, एम लिख दिया मैंने। तो मैं पूछूं कि आपके पास में टोटल फल कितने हैं, तो क्या आप ऐसे कहोगे कि मेरे पास 8 हैं आम और ये मैंने मैंगो कर दिया क्या, एप्पल और मैंगो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे 8 एप्पल मैंगो है मेरे पास, ऐसे नहीं बोलोगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा वहाँ पे कि आपके पास 8 एप्पल है या 8 मैंगो, ऐसा नहीं। आपको बताना पड़ेगा मेरे पास 4 एप्पल हैं और 4 मैंगो है, ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। इनको आप ऐसे 8am नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। अगर मेरे साथ ऐसा हो कि 4 एप्पल है यहाँ पे प्लस फिर मुझे 4 एप्पल मिल गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास अब 8 एप्पल आ गए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 एप्पल हो -4 एप्पल हो, मतलब 4 एप्पल थे फिर मैंने 4 एप्पल दे दिए किसी को, तो ये कट के 0 हो जाता है, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये समान राशियाँ हैं, एक तरह से बोलते हैं समान क्वांटिटी वाली ये चीज़ों को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब इसको हम ऐसा करेंगे नहीं, तो मैं ध्यान रखूँगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्या इधर मल्टीप्लाई है, 4a से मल्टीप्लाई है, 4 × a मल्टीप्लाई है इधर, प्लस 4 × b में भी मल्टीप्लाई इधर 40 है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 4 और ये 4 इन दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस है, तो मैं हमेशा ध्यान रखूँगा इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 को। तो 4 को मैं बाहर ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा, a, इधर प्लस बीच में रहेगा ही और ये b बचेगा, मतलब इधर इतना बराबर 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे अभी ये 4 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता 4 हो जाएगा, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होता 4 भी हो जाएगा, तो इसमें कोई दोनों में अंतर आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन इधर मल्टीप्लाई है, मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, इधर मल्टीप्लाई तो आके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a + b बराबर 40 में भाग हुआ 4 से, तो इधर बचे 10, ठीक है। तो देखो मैंने अभी कहा था ये मैंने a माना था वहाँ पर और b माना था, ये दोनों क्या थे आपस में को प्राइम थे, और ये a + b मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना 10 आता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं देखो जो आपस में प्राइम है, संख्याएं नहीं डिजिट, देखो डिजिट यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे 1 से लेकर के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, लेकिन आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1 होगा तो ये हो सकता है 9, ठीक है, दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है, आपस में को प्राइम होने चाहिए, चाहे ये दोनों प्राइम नंबर हो या ना हो, ठीक है। ऐसे इसको मैं 2 रखूँगा, इधर 8 रखूँगा तो ये नहीं पॉसिबल है, अगर इधर 3 रखूँगा तो इधर 7 रखूँगा, ये दोनों पॉसिबल है, इधर 4 रखूँगा इधर 6 रखूँगा तो ये नहीं हो सकता, 5 रखूँगा तो देखो ये दोनों एक ही अगर हो जाएगा, कॉमन होते तो वहीं पे नहीं कॉमन होकर के HCF बना लेते, तो ये भी नहीं हो सकता, 6 4 भी नहीं हो सकता, 7 ही नहीं हो गया है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ये हो सकती हैं संख्याएँ, ठीक है, 9 और 1 हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर a वहाँ पर आ जाता, ऐसे जो हमने कॉमन लिया था यहाँ पर x और y में, अगर यहाँ पर 1 आ जाता तो 1 से तो कोई वहाँ पे कट ही जाता पूरा, तो इसको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 और 9 वाला भी नहीं बनेगा, यहाँ पर पेयर बनेगा 7 और 3 वाला। मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 बचा रहा होगा कॉमन और यहाँ पर बचा रहा होगा 7। तो अब मैं संख्याएँ निकाल सकता हूँ वहाँ पर जा करके, ये आया HCF दिया था यहाँ पर 4 और HCF से ही मल्टीप्लाई करके हम संख्याएँ निकाल ले रहे थे। तो देखो यहाँ पे 4 × 3, यहाँ पे 4 × 3, तो क्या हुआ 12 आ गया और 28 आ गया, वो संख्याएँ दोनों यहाँ पर आसानी से निकल गई, ठीक है। तो यही था 12 और 28 दोनों संख्याएं थी जिनका HCF जो था 4 था,
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एलसीएम। ठीक है।